जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय हो स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो पिछली बार हमने वीडियो देखा था वो था आपका मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागरीय जो जलवायु के बारे में हमने देखा था। अब देखिए उसमें अफ्रीका के साइड में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोकल विंड्स हैं जो हमें देखना था। अब लोकल विंड्स को हम जब कवर करते हैं तो उसमें विश्व के और भी इस तरीके की लोकल हवाएं हैं जो बहती हैं, और उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एग्ज़ाम में हर बार आपको लोकल विंड्स से रिलेटेड विश्व भूगोल में क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। अब देखिए लोकल विंड्स को जब हम पढ़ते हैं तो हम डायरेक्ट सिर्फ रटने की कोशिश करते हैं। तो सिर्फ रटना नहीं है, चीज़ें आप एक दो बार देखेंगे समझेंगे तो दो तीन बार चार बार देखने के बाद वो आपको याद होने लगेगा और याद करने में काफ़ी आसान हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम कुछ हवाओं को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है और उसके बाद लगभग हर जगह उसी तरीके से हवाएं बहती हैं। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने पहले वीडियो से स्टार्ट किया था वो ये था कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर वाले जगह से लो प्रेशर वाली जगह पे बहती हैं, यानी उच्च दबाव वाले जो क्षेत्र है वहां से कम दबाव वाले क्षेत्र की तरफ हवाएं बहती हैं। तो लोकल कंडीशन हमेशा इस तरीके से होता है कि मान लीजिए गर्मी का मौसम है। गर्मी में हमें पता है कि जमीन समुद्र की तुलना में जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इसलिए ठंड में आप देखेंगे कि जहाँ ज़्यादा आपको ज़मीन दिखेंगे जैसे एशिया वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे आपको हाई प्रेशर वाला क्षेत्र दिखता है, और समुद्र की तुलना में वहाँ पे आपको हाई प्रेशर दिखेगा तो हवाएं वहाँ से होते हुए समुद्र की तरफ बहती हैं। उसी तरीके से गर्मी में भी होगा। अब लोकल जो कंडीशन होता है कभी कभी वो आपका इस तरीके से हो जाता है कि मान लीजिए मार्च का महीना है, सितंबर का महीना है। अभी यहाँ पे जो पहाड़ है, यहाँ जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म हो गई होगी और समुद्र वाला हिस्सा भी उतना गर्म नहीं हुआ। वो आपका ज़्यादा दबाव वाला वो हाई प्रेशर वाला जगह हो गया तो हवाएं उधर से इधर बहती हैं। इसी तरीके से बहुत सारी लोकल कंडीशन है हर जगह की, जो उस तरफ उस हिसाब से हवाएं बहती हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। उत्तर अमेरिका की तरफ जब आप जाएंगे तो देखिए इस हवा का डायरेक्शन देखिए किस तरीके से बनाया गया है। यहाँ आपको दिखेगा कि ये हवाएं कुछ ऐसे ऊपर गई, ये कुछ पहाड़ बनाया गया है। ये कौन सा पहाड़ श्रृंखला यहाँ पे आपको देखने को मिलता है? ये होता है रॉकी माउंटेन्स। ठीक है, ये आपको पता है कि दक्षिण अमेरिका में जो सबसे लंबा ये माउंटेन रेंज है ये आपको एंडीज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कौन सा देखने को मिलता है? रॉकी माउंटेन। इस तरफ कौन सा रहता है? अपेलिचियन। ये कभी हम पहाड़ों को कभी बाद में देखेंगे उस तरीके से तो वो कवर हो जाएगा। या मान लीजिए अगर हम कॉन्टिनेंट के हिसाब से चलेंगे तो जैसे आपका अमेरिका कवर कर लिया फिर अफ्रीका कवर कर लिया तो पहाड़ भी उसमें कवर हो जाएंगे। अभी ये समझिए कि अभी यहाँ पर होता क्या है। यहाँ मान लीजिए आपका गर्मी का समय है, ठीक है। अब यहाँ पे जब थोड़ी सी समुद्र यहाँ थोड़े से ठंडे होने की कोशिश मतलब गर्म होने की कोशिश होते हैं, मतलब ऐसा यहाँ पे जब कंडीशन आता है तो बारिश वाला माहौल बनता है मान लीजिए, ठीक है। जब बारिश वाला माहौल बनता है, बादल ऊपर जाता है तो पहाड़ के रॉकी माउंटेन का जो पश्चिमी वाले साइड है यहाँ पे बादल धीरे धीरे हवा जब ऊपर जाना शुरू करता है तो वहाँ पे तो वो बारिश करा देगा। लेकिन जब बहुत ऊपर जाता है, अब आपको पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने के साथ 6.5 डिग्री तापमान कम होता चला जाता है। तो एक समय जब आप 5-6 किलोमीटर 4 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंचते हैं तो आपको 6.5 डिग्री 6.5 डिग्री 6.5 डिग्री ऐसे तापमान कम होता जाएगा। एक लिमिट के बाद यहाँ बारिश हो जाएगी। और उसके बाद जो ये रॉकी माउंटेन का पूर्वी वाला हिस्सा है, उत्तर पूर्वी वाला, वहाँ पर क्या होगा कि बारिश होने के बाद वो बादल अब नीचे आना शुरू होगा। जब नीचे आना शुरू हो जाता है तो एक तो बारिश होने के बाद उसमें इतनी मॉइस्चर आर्द्रता नहीं है कि वो फिर से बारिश करा पाए, उसके अंदर जल अब ज़्यादा बचा नहीं होता है। उसके बाद जब वो नीचे आने लगेगा तो जिस तरीके से हर किलोमीटर के साथ 6.5 डिग्री तापमान कम होता है, तो जब हवाएं नीचे आएंगी तो 6.5 डिग्री तापमान हर किलोमीटर नीचे आने के साथ बढ़ने लगेगा। तो आप बताइए कि यहाँ पर ये रॉकी माउंटेन की इस साइड जब ये हवा बहेगी, जिसका नाम, हम किस हवा की बात कर रहे हैं? ये हवा है चिनूक हवा। तो इस चिनूक हवा के अंदर क्या बहुत बारिश या नमी रहेगी या ठंडी हवा रहेगी? नहीं, ये थोड़ी सी गर्म हवा रहेगी। इसमें बारिश न के बराबर रहेगा। तो ये हवाएं कैसी रहती हैं? थोड़ी सी गर्म हवाएं होती हैं। मतलब तुलनात्मक गर्म गर्म, ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ की तरह 40 डिग्री 45 डिग्री ये लू की तरह हवा बह रहा होगा। वहाँ पर जो उत्तरी अमेरिका में, कनाडा, यूएस के उत्तरी हिस्से में जो बर्फ भरी होंगी ठंड में, उनकी तुलना में वो हवाएं थोड़ी सी गर्म होंगी, जिसकी वजह से ये बर्फ के आपके सामने आने पे
बर्फ़ का सामना होने पर इन हवाओं के साथ क्या होता है कि बर्फ़ पिघलना शुरू होता है। इसीलिए इन चिनूक हवाओं को स्नो ईटर भी कहा जाता है कि ये तो बर्फ़ खाने वाली हवाएं हैं। अब चिनूक से आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आपको पता होगा कि अपाचे, चिनूक, ये ऐसी कंपनीज हैं जो हेलीकॉप्टर इंडिया को दी हुई हैं। तो चिनूक हेलीकॉप्टर भी मिले भारत के पास, जो कि यूएस से मिला हुआ है। कभी कभी करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मान लीजिए हाल फिलहाल में कोई डील हुआ हो। तो चिनूक जो है वो हवाएं कहाँ बहती हैं? उत्तरी अमेरिका में। अब आपको हवाओं के डायरेक्शन से समझ जाना है कि वो हवाएं गर्म होंगी या वो हवाएं ठंडी होंगी। तो मान लीजिए अगर एमसीक्यू को टफ बनता है आर ओ यारो में, एक लाइन आपको दे देता है कि ये जो हवा है ये आपका यहाँ से यहाँ बहता है, तो वो आप इस मैप को देखने के बाद समझ जाएंगे। अब अगर मान लीजिए आपको आपको याद नहीं, इतना रटना नहीं है कि वो हवाएं गर्म थी वो हवाएं ठंडी थी, तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि वो हवाएं बह किधर रही हैं। तो उस हिसाब से आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो हवाएं एकदम ठंडी रही होंगी या गर्म रही होंगी। ठीक है। तो चिनूक जो हवा है वो थोड़ी सी गर्म हवा है। तो देखिए चिनूक जो हवा है वो थोड़ी सी सूखी और गर्म हवा है, जिसको हम बोलते हैं कि हॉट, सूखी, मतलब वार्म एंड हॉट विंड है। और ये स्नो ईटर है, बर्फ़ खाने वाली हवाएं हैं। क्यों बर्फ़ खाने वाली हवाएं हैं? क्योंकि हवा बर्फ़ की तुलना में चूंकि गर्म है और वहाँ से वो बहते हुए आ रहा है बर्फ़ के साइड में, तो आपको दिख जाएगा ये चीज़ कि वो बर्फ़ खा रहा है। अब आगे देखिए, चिनूक हवाओं के बाद आपको दूसरा जो हवा देखने को मिलेगा वो है नॉर्दर हवा। ये जो नॉर्दर हवा है, ये नॉर्दर हवा आपको कहाँ से कहाँ देखने को मिल रहा है? ये देखिए उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहा है। अब ये उत्तर में जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है उत्तर अमेरिका में? ये जो उत्तर में आप देख रहे हैं ये उत्तर में आपको कनाडा यूएस का हिस्सा दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ठंड से गर्म की तरफ बह रहा होगा। ये नॉर्दर हवा हो गई। तीसरी कौन सी हवा है? तीसरी हवा है ब्लिजार्ड। अब ये जो ब्लिजार्ड हवा है, ये तीसरी ब्लिजार्ड हवा आपको देखने को मिल रही है कहाँ से? यहाँ से देखिए। तो ये जो ब्लिजार्ड हवा है, ये ब्लिजार्ड हवा आपको देखने को मिलेगी यहाँ से, कनाडा से ऊपर से होते हुए नीचे, यानी कि ये टुंड्रा रीजन से आएगी। अब टुंड्रा रीजन जिनको नहीं भी पता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टुंड्रा जो ये रीजन है ये हम बाद में कवर कर लेंगे। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, समझ जाइए कि ये वो जगह है जो आपका 66.5 डिग्री उत्तर में आर्टिक सर्कल पड़ता है, उसके ऊपर से ये पास हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? टुंड्रा। अब ये टुंड्रा रीजन है, टुंड्रा रीजन से ठंडी हवाएं आ रही है। ये कौन सी हवाएं हैं? ब्लिजार्ड। इसीलिए ब्लिजार्ड आप कभी भी नेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत तेज हवाएं बहते हुए नजर आएंगी, बर्फीली तूफान, समझ जाइए आप ब्लिजार्ड को। ब्लिजार्ड के बाद एक कौन सी हवा आपको देखने को मिलेगी? नोटे। नोटे भी देखिए ये उत्तर से दक्षिण की तरफ है, तो ये भी थोड़ी सी तुलनात्मक तरीके से ठंडी हवा बहती है। अब ये चार महत्वपूर्ण हवाएं हमने कवर कर लिया उत्तरी अमेरिका में। अब बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की। दक्षिणी अमेरिका में ये आपको देखने को मिलेगा पेम्पेरो। ठीक है, ये है पेम्पेरो। अब ये पेम्पेरो जो आपको देखने को मिल रहा है, ये पेम्पेरो आपको देखने को मिलेगा यहाँ से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की तरफ। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये दक्षिणी अमेरिका में ठंडे जगह से बहते हुए कोशिश करेगा इस तरफ, क्योंकि ठंड में क्या होता है कि जब ये ठंड जल्दी हो जाता है, ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है, तो समुद्र उसकी तुलना में थोड़ी सी गर्म होती है। तो इस लोकल कंडीशन की वजह से यहाँ से हवा इधर की तरफ बहने की कोशिश करती है, और ये आपका हो जाता है ठंडी हवा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका हम नाम बोलते हैं पेम्पेरो। अब इधर बढ़ना शुरू करिए। ये हो गया आपका यूरोप, यूरोप क्षेत्र हो गया। यूरोप में आपको सबसे महत्वपूर्ण ये हवा देखने को मिलेगा 15 नंबर, जिसका नाम है मिस्त्रल। अब मिस्त्रल भी ठंडी हवा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखिए कि उत्तरी जो आपका यूरोप है ये तुलनात्मक तरीके से ज़्यादा ठंडी हवा होगी। तो ये जो मिस्त्रल हवा बहती है, ये मिस्त्रल हवा भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि ये आपका इधर एक पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे ये रॉकी माउंटेन है, ठीक उसी तरीके से ये आपका एल्प माउंटेन है। एल्प माउंटेन के ऊपर से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपका बहते हुए ऐसे आएगा। तो ये उस पार से आ रहा है, ठंडे रीजन से आ रहा है, तो इसीलिए ये भी बर्फीली तूफान टाइप का ही समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ बर्फ़ टाइप का आपका ये कर देता है। तो ये आपका कौन सी हवा है? ये आपकी हवा है यहाँ पे मिस्त्रल। ठीक है, तो जिस तरीके से लोग यहाँ पे ब्लिजार्ड से परेशान होते हैं, उसी तरीके से मिस्त्रल से भी परेशान होते हैं। मिस्त्रल के बाद ये 16 नंबर वाली कौन सी हवा आपको देखने को मिलेगी? ये है फाइहन। अब ये जो फोहन है, फोहन, ये फोहन हवा देखिए क्या है कि इसका डायरेक्शन देखिए, ये आपका ये भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी से यूरोप की तरफ बहते हुए जा रहा है। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पे पहाड़ है। कौन सी पहाड़ है ये? ये आपकी पहाड़ है एल्प्स।
तो जब वो इस पार से समुद्र की तरफ से उधर की तरफ बहते हुए जा रहा है, तो इस तरफ तो एल्प के वो बारिश करा देगा, जैसे कि रॉकी माउंटेन के इस तरफ चिनूक बारिश करा रहा था। और उस तरफ जब हवा बहते हुए उत्तर साइड में जाएगी तो फिर से वो गर्म होगी, तुलनात्मक तरीके से गर्म होगी, तो वो सूखी और गर्म हवा हो जाएगी। तो ये आपका कौन सा हवा हो जाएगा 16th नंबर वाला, ये हो जाएगा फोइन। और फोइन जो है वो गर्म सूखी हवा होती है। उसी तरीके से ये 17 नंबर वाली हवा है। 17 नंबर वाली हवा कौन सी है? बोरा। बोरा ठंडी हवा है। कैसे? क्योंकि देखिए बोरा का डायरेक्शन किस तरीके से है, ये आपका, आपको ऐसे नहीं लग रहा है कि ये है इटली, इटली के उत्तरी साइड में ये बह रहा है, ठीक है? और ये कहीं ना कहीं ये इधर ऑस्ट्रिया हंगरी है। तो देखिए ये हंगरी से बहते हुए उत्तरी इटली की तरफ आपको ये हवा बहते हुए नजर आएगी। ये कौन सी हवा है? बोरा। अब आप अफ्रीका के ऊपर यहाँ पे फोकस करिए। अफ्रीका में सबसे महत्वपूर्ण जो हवा है वो है आपका सिरोको हवा। बाकी जो हवाएं आप देख रहे हैं ये उसी सिरोको हवा का लोकल नेम है, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिरोको हवा का क्या हिसाब किताब होता है कि ये आपको पता है कि यहाँ से इक्वेटर पास होता है 20 से, ठीक है? ये जो आपका ये वाला रीजन है यहाँ से आपका पास हो गया आपका इक्वेटर। अब आप बताइए कि कौन कौन से अफ्रीकी देश यहाँ पर है। आप क्वेश्चन है ये आपके लिए कि कौन कौन से ऐसे अफ्रीकी देश है जो यहाँ पर इक्वेटर में पड़ते हैं। आप उसको जरूर बताइएगा। एक चलिए कॉन्गो बता दिया, दो चार देशों का नाम और बता दीजिएगा, या मान लीजिए जो जो देश आपको लगते हैं वो सारे नाम लिख दीजिएगा, अफ्रीका के वो देश जो कि इक्वेटर पे पड़ते हैं। उसके बाद देखिए ये है आपका उत्तरी अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका में जब आप इस तरफ देखेंगे तो ये है 6 नंबर। 6 नंबर यही है सिरोको, ठीक है? ये सिरोको हवा है। अब ये सिरोको हवा जो है इसको खून की वर्षा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए ये है हाई प्रेशर वाला रीजन, और जब गर्मी में यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा गर्म, यहाँ पे गर्मी बढ़ती है समुद्र के पास में, तो ये थोड़ी सी लो प्रेशर हो जाता है इसकी तुलना में, ठीक है? कम दबाव वाला क्षेत्र हो जाता है। तो यहाँ पर आपको हमेशा साइक्लोन जैसा देखने को मिलता है मेडिटेरेनियन के पास में, भूमध्य सागर के पास में। इसीलिए जब भी यहाँ पे साइक्लोन आपके मजबूत होते हैं तो यहाँ से ये बहने वाली हवाएं और मजबूत हो जाएंगी। क्यों मजबूत हो जाएंगी? क्योंकि यहाँ तो लो प्रेशर है या हाई प्रेशर है, जितना ज़्यादा यहाँ लो प्रेशर होगा उतना यहाँ पे हवा की कमी होगी। हवा की कमी होगी तो उसको भरने के लिए यहाँ से हवाएं तेज़ी से बहते हुए जाएंगी उत्तरी अफ्रीका से मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर की तरफ। और इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका तेजी से वो हवा बहेगा। अब देखिए इसको खून की वर्षा क्यों बोलते हैं सिरोको को? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब यहाँ से सिरोको बहता है तो चूंकि यहाँ पे लाल रेगिस्तान के कण हैं, उसको ये हवाएं सूखी लेते हुए आगे बढ़ी, कुछ यहाँ से उनको पानी मिल गया। अब वो जब यहाँ इटली और बाकी देशों के पास पहुँच रही हैं तो यहाँ पर वो करा दे रही हैं बारिश। और जब यहाँ पर बारिश हो जा रहा है तो ये आपका क्या हो जा रहा है? ब्लड रेन। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं। अब कुछ लोकल नेम्स हैं इसी सिरोको के। तो ट्यूनीशिया जो यहाँ पर देश है उसमें इसको हम बोलते हैं चिली। जब हम बात करते हैं लिबिया देश की तो इसको बोलते हैं घिबली। और जब हम बात करेंगे इजिप्ट की तो इसी सिरोको को हम बोलेंगे खमसीन। तो ये तीनों आप विंड्स का नाम देख लीजिएगा। इंग्लिश कुछ कुछ वर्ड होंगे तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सेम वैसे ही हिंदी में भी लिखा जाता है। तो आप एक बार सर्च करेंगे तो आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। ये हमारा इधर का लोकल विंड हो गया। एक आपको विंड यहाँ साउथ अफ्रीका साइड में देखने को मिलता है जिसका नाम हम बोलते हैं बर्ग। अब ये बर्ग क्या है कि यहाँ पे थोड़ी सी ये गर्मी बढ़ती है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ की हवा बहती है, ये भी थोड़ी सी सूखी हवा ही रहती है। अब देखिए ठंड वाला रीजन तो यहाँ निकल गया है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अब ठंडी हवा नहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद एक जो ये हमने पढ़ा था ये क्या था? देखिए ट्रेड विंड हमें पता था, ट्रेड विंड के बारे में बताने की बहुत अब ज़रूरत नहीं है, जो व्यापारिक हवाएं होती हैं। अब चूंकि ये देखिए ज़मीन से समुद्र की तरफ ये ट्रेड विंड बह रहा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपतटीय व्यापारिक हवाएं, जो ऑफशोर ट्रेड विंड्स बोलते हैं। ऑफशोर का मतलब ये है कि ये ज़मीन से बहते हुए समुद्र की तरफ जा रही है, तो ये ऑफशोर ट्रेड विंड हो गया आपका। तो ये आपका जो विंड है इसको डॉक्टर विंड भी कहते हैं, जो आपका हरमाटन विंड है। हरमाटन विंड को डॉक्टर विंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जब ये इक्वेटर वाला जगह है यहाँ पे उमस की मात्रा ज़्यादा है, और ये हवा जब उमस में सूखी हवा बहते हुए आएगी, तो कभी भी सोचिए कि बरसात के दिन में जब बहुत ज़्यादा उमस होता है, ह्यूमिडिटी होती है, तो आपके शरीर से एक्स्ट्रा पसीने के रूप में भाप बन के पसीना नहीं उड़ता है, इवापोरेट नहीं होता है। उसमें अगर कोई सूखी हवा बहती है और इवापोरेशन जो वाष्पीकरण है उसकी प्रक्रिया बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है? आपको आराम मिलता है। जब भी आपको परेशानी में आराम मिलता है तो हम उसे डॉक्टर की तरह मान लेते हैं, तो इसलिए डॉक्टर विंड उसका नाम हो जाता है हरमाटन विंड का। तो ये विंड यहाँ सारी कवर हो गई। एक इसी तरीके से मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया में बहने वाली हवा है गर्म
हवा बहती है ये, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कारा बुरान। इसको याद रखिएगा। दो ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली हवाएं हैं। ये 13 नंबर वाली हैं ब्रिक फिल्डर। ब्रिक फिल्टर भी आप देखिए कि ये बीच में रेगिस्तान वाला हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ से जब बहते हुए समुद्र की तरफ आ रहा है तो ये भी गर्म हवाएं होंगी, क्योंकि ये समुद्र की तरफ है, रेगिस्तान से बहते हुए, जैसे यहाँ पे हवाएं बहते हुए यहाँ जा रही थी। तो ब्रिक फिल्टर आपकी गर्म हवा होगी। और यहाँ देखिए, इसका डायरेक्शन चूंकि आपको पता है कि इस तरफ से इधर आ रहा है, तो ये सदरली बस्टर जो है, दक्षिण बस्टर, ये ठंडी हवा बहती है। तो ये भी एक तरीके से ठंडी हवा होगी, जैसे ब्लिजार्ड आपका बहता है। इतना खतरनाक नहीं भी होगा, लेकिन हाँ, फिर भी ये ठंडी हवा आपको मिलेगी। तो ये आपके इंपॉर्टेंट विंड्स हैं जो हम आज देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से एक अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। हमारा ये विंड्स वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आप टेलीग्राम ग्रुप में नीचे लिंक मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इमेजेस को। अच्छे से पढ़ते लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।